आज ताओ ते चिंग की यात्रा में हम 26वें सूत्र पर बात करेंगे, 26th वर्स पर। पहले उसे सुने और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाओ त्से लिखते हैं, द हैवी इज द रूट ऑफ द लाइट, stillness is the ruler of unrest and haste. Therefore, the successful person is poised and centered in the midst of all activities. Although surrounded by opulence, he is not swayed. Although he travels all day, the sage never loses sight of his luggage carts. Only when he rests securely inside the walls, he relaxes his attention. Why would a ruler with 10,000 chariots, why should he flit about like a fool? If you let yourself be blown to and fro, you lose touch with your root. In lightness, the root is lost. In haste, the ruler is lost. To be restless is to lose one's self मास्टरी। अर्थात लाओ त्से लिखते हैं कि जो हल्का है और जो भारी है वो संयुक्त हैं। भारी हल्के का आधार है और जो स्थिरता है वो अशांति और तीव्रता के आधार में है। इसलिए एक सफल व्यक्ति अपने में ठहरा हुआ होता है, अपने केंद्र में स्थित होता है। जीवन की सारी गतिविधियों, सारी हलचल के मध्य वो ठहरा हुआ और केंद्रस्थ होता है। हालांकि वो समृद्धि और वैभव से घिरा हुआ हो, तब भी वो उसमें बह नहीं जाता। हालांकि वो पूरे दिन यात्रा में होता है, लेकिन जो संत है वो कभी भी अपने वाहन से अपनी दृष्टि को हटाता नहीं है। वो वाहन जो उसकी सामग्री को ढो रहा है, और वो तभी अपनी इस ध्यान को, अटेंशन को हल्का करता है या उसमें विश्राम पूर्ण होता है, जो पूरी तरह सुरक्षित होकर अपने अंदर की दीवारों में विश्राम करता है। एक शासक को 10,000 रथों के साथ क्यों घूमना चाहिए? उसे एक मूर्ख की तरह, एक मूढ़ की तरह अपने को दिखाते हुए क्यों फिरना चाहिए? अगर तुम अपने आप को अस्थिर करते हो, अगर तुम अपने आप को यहाँ वहाँ दिखावे में संलग्न रखते हो, तो अपने जीवन की जड़ों से तुम्हारा संपर्क टूट जाता है। तुम्हारे हल्केपन में, उथलेपन में, तुम्हारे छिछलेपन में तुम्हारी जड़ें खो जाती हैं और जल्दबाजी में एक शासक खो जाता है, समाप्त हो जाता है।
लगातार अशांत और अस्थिर बने रहने से स्वयं के ऊपर जो स्वामित्व है तुम्हारा वो खो जाता है। आज का सूत्र लाओ त्से के ही शैली में अद्भुत, अपने में अनूठा, उसको समझेंगे, परत दर परत उसमें उतरेंगे। और आज का जो सूत्र है वो जो प्रारंभ सूत्र का लाओ त्से लेते हैं वो अद्वैत की अनन्यतम अभिव्यक्ति के साथ प्रारंभ होता है, जो कि निरंतर चल ही रहा है। ताओ की इस यात्रा में अद्वैत की ही अभिव्यक्ति चल रही है, तो वो इसमें प्रारंभ में लाओ त्से उसको लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जो ताओ दर्शन है, देखा जाए विशुद्ध अद्वैत की अभिव्यक्ति है, प्योर नॉन डुअलिटी। अद्वैत को लेकर भारत में भी बहुत चिंतन मनन हुआ है और अद्वैत पर हर बुद्ध को, हर गुरु को बोलना ही होता है, क्योंकि वही अध्यात्म का सार है। जो सारभूत है उस पर बात करी जाएगी। अद्वैत सार है। और लाओ त्से के साथ जो सबसे खूबसूरत बात है कि वो सार में ही यकीन करते हैं, वो एसेंशियल में ही यकीन करते हैं। तो लाओ त्से हमेशा बिल्कुल सारभूत बात करेंगे, बिल्कुल एसेंशियल बात करेंगे, वो कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अब चूंकि अद्वैत एक एसेंस है, सार है, तो लाओ त्से उसको हमारे सामने अनेक अनेक कोणों से, अनेक अनेक दृष्टियों से, दृष्टिकोणों से रखते चले जाएंगे। सूत्र के प्रारंभ में लाओ त्से कहते हैं कि जो भारी है वो हल्के का आधार है, और जो स्थिरता है वो जो अस्थिरता होगी, यानी कि जो अनरेस्ट होगा, हेस्ट होगा, जो जल्दबाजी, तीव्रता और अराजकता, तीव्रता, गति, जो भी कहें, स्टिलनेस, स्थिरता उसका आधार है। लाओ त्से अनरेस्ट और हेस्ट वर्ड शब्द यहाँ पर रखते हैं। सारी सक्रियता एक किस्म की अनरेस्ट ही है। लाओ त्से की दृष्टि में अगर जाकर देखेंगे तो ये जो सारी सक्रियता है ये तुमको विचलित करती है, तुम्हारे विश्राम को समाप्त करती है। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं कि वो अनरेस्ट है। स्टिलनेस, स्टिलनेस है। स्थिरता तो अपने आप में बिल्कुल ठहरी हुई अवस्था है ही। अब यहाँ पर जो लाओ त्से सिरा जोड़ते हैं वो देखिए, यही अद्वैत की शुद्ध अभिव्यक्ति की ओर बढ़ते हुए उनके कदम हैं, उनकी अभिव्यक्ति है। वो कहते हैं कि ये जो भारी दिखता है, जो हैवी दिखता है, वो उस हल्केपन का आधार है। यानी कि जो भारी है, हल्का है, हैवी है, लाइट है, इसको हम अलग अलग तलों से देखते चले जाएं। इसको दूसरी दृष्टि से कहें तो लाओ त्से कहेंगे कि जो स्थूल है और जो सूक्ष्म है, जो फिजिकल है और जो नॉन फिजिकल है, हल्का क्या है और भारी क्या है। भारी जो हमें दिखाई देता है, हमारी पकड़ में आता है, और हल्का क्या है जो हमारी पकड़ से बाहर रह जाता है। इन दोनों के सिरे जुड़ते हैं, आधार में हैं। अब हमको एक अगर इमारत भी दिखती है तो इमारत की कभी हमें नींव तो दिखती नहीं। इमारत दिखती है, इमारत की दीवारें दिखती हैं, उसका जो पूरा ढांचा है वो दिखता है, लेकिन नींव के बिना कोई इमारत तो हो नहीं सकती।
वो दोनों जुड़े हुए हैं और नींव अंधेरे में है, नींव मिट्टी में दबी हुई है। नींव की तरफ जाएं तो वहाँ वो उतना साफ सुथरापन हमको मिलने वाला नहीं है। लाओस से कहते हैं वो आधार में है। अद्वैत का यही ढंग है, क्योंकि अद्वैत की अभिव्यक्ति तो अलग अलग तलों पर बहुतों ने करी है, लेकिन सब कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। कोई कहेगा कि नहीं शरीर को हटाते हैं, कोई कहेगा हम मन को हटाते हैं, तो कोई किसी भी चीज़ पर चलता चला जाएगा। कोई कहेगा केवल ये ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है, माया है। ब्रह्म क्या है और जगत क्या है, इस सब के उलझन में भारत ने भी बहुत सिर खपाया है। लाओस से बहुत सिर खपाने वालों में से नहीं है। हाँ, वो दार्शनिक के ढंग से बात जरूर करता है, लेकिन वो वैसा दार्शनिक नहीं है कि उलझाता चला जाए। वो सीधी बात करता है। वो कहता है कि ये एक जोड़ है, ये जो अद्वैत है, ये नॉन डुअलिटी है, ये एक जोड़ है, इससे तुम बच नहीं सकते, इससे तुम भाग नहीं सकते, इसको देख लो। देख लेना ही मुक्ति है। नहीं देखोगे तो विचलित रहोगे। जैसे उदाहरण के लिए देखें, एक कोयला धरती के गर्भ में पड़ता है, एक यात्रा से गुजरता है, एक तापमान, एक दबाव उसके ऊपर आता है और वो कोयला एक दिन हीरे में बदल जाता है। अगर हम कोयले और हीरे को एक साथ रखते हैं तो दोनों में कोई रिश्ता नज़र नहीं आता। कहाँ कोयला और कहाँ हीरा। चुनाव की बात होगी तो भी हम हीरे को चुनेंगे, कोयले को नहीं चुनेंगे। कोयले की अपनी उपयोगिता, उपादेयता है, यूटिलिटी है, हीरे की अपनी है। दोनों अपनी अपनी जगह पर है। दोनों में तुलना उचित नहीं है। लेकिन लाओसे की अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो वो कहेगा कि ये एक यात्रा का पड़ाव है। कोयला हीरे के आधार में है, वो उसकी जननी है। कोयला उसके आधार में है तो उसकी जननी ही हो गया ना, जन्मदात्री हो गया कोयला। कोयले और हीरे में कोई आत्यंतिक भेद नहीं है, केवल गुणात्मक और अभिव्यक्ति वाला भेद हुआ है। तो हम क्या उसको, उस यात्रा के सारे परिपथ को कहीं पर अलग कर पाएंगे? देखने में अलग लगेगा, लेकिन अद्वैत की शुद्ध अंतर्दृष्टि जो लाओत्से की है उसमें कोई अलगाव नहीं है। इसलिए लाओत्से का कहना होगा कि कोयले से भी कोई बैर मत रखो, उससे भी कोई दुर्भाव मत रखो। कोयला है तो हीरे में जाएगा। अब हीरा कहाँ जाएगा? लाओत्से की अंतर्दृष्टि में देखें तो एक दिन वो भी किसी न किसी रूपांतरण से गुजर कर किसी और प्रक्रिया में चला जाएगा। आधार जो होता है, या जो कहें जड़ें हैं, वो जड़ें और जो किसी भी वृक्ष की बात अगर करें उसमें जो फूल आते हैं उनके बीच एक सीधा रिश्ता है। अच्छाई और बुराई के रूप में, उलझाव और सुलझाव के रूप में, हर चीज़ के बीच में एक सीधा रिश्ता है। लेकिन इतनी इतनी प्रक्रियाओं से वो गुजरता है, इतने रास्ते, इतने मार्ग उसमें शामिल हो जाते हैं कि फिर हमको उसकी पहचान थोड़ी धूमिल होने लगती है। मूल बात है हमको इस सारे इंटरकनेक्टेड, अंतर संबंधित ढंग को देखना है। इस अंतर संबंधित प्रवाह को हमें देखना है, तभी जाकर हम उस अद्वैत को, उस नॉन डुअलिटी को समझ पाएंगे और द्वंद्व गिरेगा। उस द्वंद्व से हम मुक्त हो पाएंगे। अन्यथा द्वंद्व हमेशा बना रहेगा कि ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। अनरेस्ट है, जल्दबाजी है, लेकिन लाओत्से कहते हैं कि आधार में तो स्थिरता ही है, आधार में स्टिलनेस ही है। आधार में स्थिरता होगी तो गति भी होगी,
आधार में विश्राम होगा तो व्यक्ति एक किस्म की सक्रियता में भी जाएगा। सक्रियता हमेशा तुम्हें बेचैन करेगी। सक्रियता और बेचैनी एक ही ढंग है। बिना बेचैन हुए कोई सक्रिय नहीं हो पाता। सक्रियता ही एक किस्म की बेचैनी है। तुम्हारा उठना और चलना वो कितना भी प्रशांत लगता हो, कितना भी शांत लगता हो, लेकिन वो भी एक किस्म की बेचैनी ही है। शरीर में कोई गति की मांग है, शरीर तुम्हें धक्का देता है, शरीर किसी किस्म के अनरेस्ट में जाता है, तो तुम चलते हो, तुम उठते हो, बैठते हो, बोलते हो। ये अनरेस्ट है। अनरेस्ट और रेस्ट, स्टिलनेस जुड़े हुए हैं, एक ही सिरे में शामिल हैं। इसीलिए मैंने हमेशा एक बात कही है कि चाहे तुम काव्य की रचना करो, चाहे तुम चित्र की रचना करो, चाहे तुम नृत्य में डूबो, तुम कुछ भी करो, वो है बेचैनी ही, वो है अनरेस्ट ही। हाँ, जब काव्य की सुंदर खिलावट आएगी तुम्हारे पास, तो उसके पीछे स्थिरता की पृष्ठभूमि होगी। अगर अनरेस्ट से ही अनरेस्ट निकलेगी, यानी कि बेचैनी से ही बेचैनी निकलेगी, तो वो शोर में बदल जाएगी। तमाम साहित्य, संगीत, तमाम नृत्य कलाएं ऐसी होती हैं जो बेचैनी से निकलती हैं तो तुमको और बेचैन करती है। बेचैनी से निकली बेचैनी तुमको और उलझा के रख देती है। फिर एक व्यवस्था है जो उस विश्रांति से, उस स्टिलनेस से निकलेगी, उस स्थिरता से निकलेगी, वो तुम्हारे लिए और सुंदर रचना करेगी। लेकिन तुम सोचो कि क्या कितनी भी सुंदर रचना हो, वो किसी बेचैनी के सिवा, बेचैनी के बिना संभव है? नहीं संभव है। अगर मैं बोल भी रहा हूँ और तुम सुन भी रहे हो, तो इस बोलने और सुनने के बीच में एक अनरेस्ट है, जो बुलवा रहा है, जो सुनवा रहा है, और पृष्ठभूमि में है स्थिरता। स्थिरता की उस पृष्ठभूमि से जब कोई ये गतिविधि निकलेगी, उस स्टिलनेस से निकलेगी, तो सुंदर जान पड़ेगी, रूपांतरणकारी लगेगी। लगेगा कि हाँ, इससे तो कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन सचमुच में अगर हम देखेंगे, कोई भी बोलना, कितने भी ज्ञान की बात रखी जाए, कितने भी शांति की बात रखी जाए, वो अनरेस्ट है। इसलिए लाओ त्से ने इन सिरों को जोड़ा है। वो कहते हैं कि अगर अच्छाई और बुराई, अंधेरे और उजाले के इस विभाजन में कोई उलझेगा तो बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा। फिर उसको लगेगा कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। शरीर, मन और चेतना के इस विभाजन में, जो कि काल्पनिक विभाजन है, लोग किस कदर उलझ के रह जाते हैं, या अध्यात्म में जो भी कदम रखता है वो जानता है। लाओ त्से कहते हैं कि एक ही सिरा है, ये एक ही धारा चली आ रही है। वो चेतना का जो समग्र प्रवाह है, वही मन बनता है, वही शरीर बनता है, ये बॉडी माइंड क्रिएट होता है। विभाजन हम कहाँ पर करें? कहीं भी विभाजित करने का कोई उपाय नहीं है। लाओ त्से की इस सूत्र की यही उद्घोषणा है कि विभाजित किए बिना जीवन को देखने की आदत डालो। जितना विभाजित किए बिना देखने की आदत डालोगे, उतना अद्वैत प्रगाढ़ होगा और जीवन से अनरेस्ट से पैदा हुई जो मेंटल अनरेस्ट है वो जाएगी। बात को समझें। हम परेशान किस बात से हैं? हम नेचुरल अनरेस्ट से परेशान नहीं हैं, हम
उस अनरेस्ट की, उस बेचैनी की, उस अशांति की मानसिक व्याख्या से परेशान है। क्योंकि एक नैसर्गिक विचलन तो रहेगा, एक नैसर्गिक हलचल तो रहेगी, वो तो कहीं जाने वाली नहीं। वो रहेगी तभी तो सब क्रियाएं होंगी। हमारा जन्म भी होता है, ये शरीर भी, तुम देखो हमारा शरीर का जन्म भी होता है तो एक नैसर्गिक बेचैनी ही होती है जो दो शरीरों में उतरती है और उनको बेचैन करती है, अनरेस्ट में ले जाती है, और उस अनरेस्ट से रेस्ट का, स्टिलनेस का कोई सिरा निकलता है और एक नया शरीर मन रचा जाता है, एक नए जीवन का प्रादुर्भाव हो जाता है। कहीं भी किसी भी प्रक्रिया में हम जाकर देखें, किसी भी तरफ हम जाकर देखें, तो हमको दिखाई देगा कि ये एक ही घटनाक्रम का सारा फैलाव है। तो बांटना नहीं है, बांटेंगे मुश्किल में पड़ेंगे। अच्छाइयाँ बुराइयों में बदल जाती हैं, बुराइयाँ अच्छाइयों में बदल जाती हैं। सामाजिक विकास क्रम में भी कितनी बार ये चीज़ देखी गई है, हमने इसको कितनी बार देखा है कि धीरे धीरे जो बुरी चीज़ें थीं कालांतर में समय के साथ वो अच्छे में बदल गईं, और कई बार कुछ अच्छी चीज़ें थीं जो कालांतर में बुरे में बदल गईं। लाओ त्से की अंतर्दृष्टि से देखेंगे कि तो ये अच्छा और बुरे का कोई स्थायी विभाजन नहीं था, ये सब बस एक वर्तुल घूम रहा है, एक लय में वो सब चीज़ें जा रही हैं, उसमें कहाँ विभाजन है। अगर हम जन्म और मृत्यु के सारे सिरे को जोड़ें तो कहीं पर कोई विभाजन लगेगा, लेकिन हम जब बहुत दूर से देखते हैं, बहुत सारी कहानी को भूल कर देखते हैं, तो लगता है कि बड़ा बड़ा विभाजन है, ये तो बहुत दूरी हो गई। एक बच्चा पैदा हुआ और वो वृद्ध हुआ, मृत्यु में गया, एक ही सिरा फैल रहा है। तो आप क्या कहेंगे? मृत्यु के आधार में ये जन्म है, जन्म नहीं होता तो मृत्यु होती क्यों? तो हर मृत्यु के आधार में जन्म है। अगर मृत्यु नहीं चाहिए तो फिर जन्म भी नहीं चाहिए। तो हमको चाहिए का जो ये हमारा सिस्टम है, पहले तो उसको ही हटा देना पड़ता है। चाहिए क्या? यहाँ जो है जैसा है वैसा ही है, चाहिए से जीवन नहीं चलता। लाओ त्से इसी बात की उद्घोषणा कर रहे हैं इस सूत्र में। अब इस सारे जोड़ को जब हम देख लेते हैं कि ये सब जुड़ा हुआ है, एक ही सिरे का फैलाव है, अब वो आते हैं उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पर। लाओ त्से का यही ढंग है। अब वो उसका जो प्रायोगिक ढंग है, अब वो उसकी बात करेंगे। वो कहते हैं कि इसलिए देयरफॉर जो सफल व्यक्ति है वो अपने जीवन की सारी गतिविधियों के बीच केंद्रस्थ और ठहरा हुआ होता है, गरिमापूर्ण होता है। हालांकि वो वैभव, प्रशंसा और ऐश्वर्य से घिरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसमें बह नहीं जाता। सारी गतिविधियों के बीच केंद्रस्थ और स्थिर, गरिमापूर्ण। लाओ त्से का ये ढंग है। अगर तुम जीवन से हटकर कोई अध्यात्म या कोई साधना ढूंढो तो आसान तो पड़ेगी, लेकिन उसकी जड़ें नहीं होंगी। लाओ त्से ने इसमें रूट्स और जो आधार है, फाउंडेशन है, उसी की बात बार बार करी है। तो इसीलिए वो आधारभूत जो रूट है, जो जड़ है, उसकी ओर इशारा ही कर रहे हैं बार बार। वो कह रहे हैं कि अगर जीवन की सक्रियता हटा दो,
जीवन की गतिविधियां हटा दो, जीवन का तुम सारा कार्य व्यापार हटा दो और फिर तुम सोचो कि तुम गरिमापूर्ण हो जाओ, फिर तुम सोचो कि तुम शांत हो जाओ, तुम केंद्रस्थ हो जाओ, स्थिर हो जाओ, तो ये आधारहीन होगा, तुम अपरूटेड बने रहोगे। जैसे कि तमाम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा घर परिवार में बेचैनी है, अशांति है तो घर परिवार छोड़ के भाग जाते हैं, संसार में हमको अशांति बेचैनी लगती है तो संसार छोड़ देते हैं। अतीत के धर्मों ने या आज के तारीख तक तमाम लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं। जहाँ जहाँ उनको जो जो बेचैन करता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उससे हट कर केंद्रस्थ होना चाहते हैं, वो सेंटर्ड होना चाहते हैं। लाओ से कहता है तब नहीं हो पाओगे, अगर तुम हट जाओगे उससे तो सेंटर्ड नहीं हो पाओगे। जो सफल व्यक्ति है, अब लाओ से सफल किसको कहता है? लाओ त्से की दृष्टि में सफल वही है जो अद्वैत में उतर गया है, अद्वैत के स्रोत में उतर गया है, जो श्रोतापन्न हो गया है। बुद्ध की भाषा में जो श्रोतापन्न है, लाओ त्से की भाषा में वही सफल है। सफल ये नहीं कि उसने बहुत धन अर्जित कर लिया है, सफल ये नहीं कि उसने संसाधनों को इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि संसाधन ये सब चीज़ें आती और जाती रहती हैं। लाओ त्से स्पष्ट रूप से ये बात जानते हैं। तो कहते हैं इसलिए जो सफल व्यक्ति है, अब जो ऐसा होगा वही सफल होगा लाओ त्से की दृष्टि में। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या करेगा? जीवन की सारी हलचल, सारी एक्टिविटीज, सारी क्रियाएं होंगी, किसी भी क्रिया से उसने अपने को अलग नहीं किया होगा, उसने तोड़ा नहीं होगा और गरिमापूर्ण होगा, पॉइज्ड, सेंटर्ड। बात छोटी सी है लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी साधक के लिए, खोजी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जीवन की सारी क्रियाओं, सारी गतिविधियों के बीच चलते हुए, गुजरते हुए हम शांत हों, हम गरिमापूर्ण हों। जब सब हटा दिया जाए हमारे चारों तरफ से जंजाल और हम केंद्रस्थ हों, तो उसमें क्या जड़ें होंगी, उसमें गहराई क्या होगी? उसमें कोई गहराई नहीं होगी, वो तो एक धक्के से बिखर जाएगा। भारत ने हमेशा ऐसे ही ऋषियों, संतों, बुद्धों की परिकल्पना करी। कोई यहाँ जीवन से हटकर भाग कर गया हुआ संत नहीं दिखाई देगा, वो जीवन में है, सफल है। इसीलिए भारत ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार बातें रखी, किसी चीज़ को हटाया नहीं। उन्होंने कहा मोक्ष यानी कि अद्वैत में उतरना, मोक्ष का अर्थ अद्वैत में उतरना। अद्वैत स्रोत में हम उतरें तो उन्होंने न काम को हटाया, न अर्थ को हटाया। और धर्म वो अंतर्दृष्टि है जो लगातार पिरोए रखनी है, हमको आधार में रखनी है। तो इसलिए भारत की अंतर्दृष्टि हमेशा से बहुत साफ रही कि भाई अध्यात्म का अभिप्राय है कि जीवन की समग्रता में उतरना है, जीवन की टोटलिटी में, सारी क्रियाओं में भागना नहीं। कामना को समझें, काम को समझें, अर्थ को समझें, अर्थ को जानें, अर्थ को जिए। अर्थ के बिना भी तो काम नहीं होता, धन के बिना भी काम नहीं है, संसाधनों के बिना भी काम नहीं है। तो ये चुनाव अगर कोई सन्यासी, कोई सीकर पहले कर लेता था कि चलो हम सब छोड़ देते हैं, कटोरा हाथ में ले लेते हैं, हमारे जीवन की उलझनें कम हो जाएंगी, तो हम ज़्यादा शांत हो पाएंगे। हाँ, एक प्रयोग के तौर से तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए वो ठीक है, लेकिन उसको बहुत दूर तक खींचेंगे, अगर बहुत दूर तक अगर खींचेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर जड़ें, वो जो आधार है वो खोखला होने लगेगा, क्योंकि फिर अगर गतिविधियां बढ़ीं, एक्टिविटीज़ बढ़ीं तो शांति चली जाएगी। इसीलिए ज़्यादातर जो सीकर होता है, मेडिटेटर होता है, उसकी शिकायत क्या होती है? उसकी कॉमन शिकायत होती, इतने कोलाहल, इतनी हलचल,
इसके बीच हम कैसे ध्यानपूर्ण हों, हम कैसे शांत हों, हम कैसे केंद्रस्थ हों। तो उनको समाधान देने के लिए जब कोई ऐसी व्यवस्था बनाता है, कोई ऐसे आश्रम बनाता है, तो हमेशा कोशिश होती है कि गतिविधियों से दूर, कोलाहल से दूर, कहीं शांत निर्जन जंगल पहाड़ में, कहीं दूर सुदूर, जहाँ ये शोर कोलाहल नहीं है, ये जो जीवन की सारी गतिविधियाँ, लाओ त्से ने लिखा है कि जीवन की सारी एक्टिविटीज़ के बीच में, और हम कोशिश करते हैं कि अगर ध्यान का स्वाद हमको देना है किसी को, तो उसको सारी एक्टिविटीज़ से दूर कर दें, अलग ले जाएं। हाँ, थोड़ी देर के लिए लगेगा उसको कि अच्छा लगा, हम ऐसा लगा कि हम सेंटर्ड हुए, लेकिन ताओ की अंतर्दृष्टि कहती है कि वो रूटलेस सेंटरिंग होगी, वो आधारहीन केंद्रित होना होगा। जल्दी ही वो केंद्र भी खो जाएगा, वो ज़्यादा देर केंद्र भी टिकने वाला नहीं। वो गरिमा, वो शांति जो गतिविधियों से बाहर होकर तुम्हारे पास आई थी, वो गतिविधियों के लौटते ही, एक्टिविटीज़ के लौटते ही, सक्रियता के लौटते ही, जीवन की सारी हलचल, जीवन की सारी अनरेस्ट के लौटते ही खो जाएगी, खो जाती है। इसीलिए लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि बस हम तो हमेशा हिमालय में ही बैठे रहें। चीन से ये जो ताओ दर्शन की धारा चली, और ताओ में ही जब बुद्ध का दर्शन मिला तो ज़ेन की धारा पैदा हुई, और ज़ेन दर्शन का भी यही केंद्रीय संदेश रहा कि जीवन की सारी हलचल के बीच ध्यानस्थ होना है, केंद्रस्थ होना है। वो गरिमा और वो केंद्रित होने की जो अवस्था है वो लंबी चलेगी, वो गहरी होगी। लाओ त्से इसीलिए कहते हैं कि जब तुम्हारे चारों तरफ संसाधन हो, सुख हो, प्रसन्नता हो, ऑपुलेंस का मतलब केवल यही नहीं कि केवल धन वैभव के सारे साधन हो। जब उन्होंने कहा कि जो समृद्धि है, तो समृद्धि तो सुख, प्रसन्नता, प्लेजर, वो भी हमारे उस ऑपुलेंस का हिस्सा है, हमारी समृद्धि का हिस्सा है। लाओ त्से ने लिखा कि उसमें भी कोई ठहरा रहे, उसमें भी वो बिल्कुल खो ना जाए, बह ना जाए, क्षय ना हो जाए। लोगों को ऐसा लगता है कि जो अभाव हैं, जो दुख है, जो बेचैनियां हैं अभाव की, वो व्यक्ति को बहा ले जाती हैं अपने साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्ति बहता है जब उसके पास प्लेजर होता है, जब उसके पास समृद्धि होती है, जब उसके पास ये ऑपुलेंस होता है। किसी भी तल पर अज्ञानी नहीं बहता, ज्ञानी बह जाता है। ज्ञान का भी एक ऑपुलेंस है, उसकी भी समृद्धि है। अज्ञानी विनम्र होता है, हो सकता है, क्योंकि अज्ञानी है, क्या करे, उसको पूछना है, खोजना है, जांचना है, वो विनम्र हो सकता है। ज्ञानी भी विनम्र हो, ये उसकी उपलब्धि है। ज्ञानी के अपने ज्ञान के ऑपुलेंस में बह जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए अक्सर ज्ञानियों में एक विचित्र किस्म का अहंकार पैदा हो जाता है। ज्ञान का अहंकार होना नहीं चाहिए, हो जाता है। क्यों हो जाता है? लाओ त्से की दृष्टि, क्योंकि व्यक्ति ने ज्ञान और अज्ञान का एक सिलसिला नहीं देखा है। अज्ञान के दलदल में ही ये ज्ञान का कमल खिला है, उस कीचड़ में ही। तो जो कमल ये जानता है कि उसके आधार में वो दलदल था, वो कीचड़ था, वो उस कीचड़ को कभी भूलता नहीं, दलदल को कभी भूलता नहीं, उसको विस्मृत नहीं करता, उसको याद रखता है। याद रखने का मतलब नहीं उसमें डूब जाता है। अब कमल तो अपनी खिलावट में, यानी कि जो उसकी गरिमा है उसमें निमग्न है। वो कीचड़ लपेट लपेट कर खिले तो उसको हम विनम्र नहीं कहेंगे, यानी कि कमल को कहें कि लो
तुम कीचड़ को भूल गए, तुमने तो कीचड़ को याद नहीं रखा, तुम्हारे ऊपर तो कीचड़ का एक दाग नहीं दिखता, एक धब्बा नहीं दिखता। तो कमल बड़ा फिर गिल्ट में जा सकता है, उसको लगेगा हाँ ये बात तो है। अगर वो नासमझी से इस बात को देखे, हम जरूर कमल पे दोषारोपण कर सकते हैं कि भाई तुम तो बह गए अपनी खिलावट में, लेकिन वो अभी भी वहीं है, वो वहीं ठहरा है, वो उसी से जीवन को खींचता है। और वो ये भी जानता है एक दिन जब वो बंद होगा, झरेगा, तो फिर उस कीचड़ में, उस दलदल में विलीन हो जाएगा। लेकिन जब खिलावट है तो बेदाग है, निष्कलुष है, उसमें कोई दाग नहीं। ज्ञान जब ऐसे कमल की तरह खिलता है, बेदाग होता है, निष्कलुष होता है, लेकिन आधार में जो सारे भटकाव की, अज्ञान की धारा होती उसको वो भूलता नहीं, तो वो कमल की तरह ही कोमल और विनम्र बना रहता है। भारत में देखिए कमल का प्रतीक जगह जगह पर देखने को मिलेगा, जगह जगह पर। वो इसीलिए क्योंकि खिलावट है, कोमल है, बेदाग है। वो कोमलता ही विनम्रता है, लेकिन वो विनम्रता ऐसी नहीं है कि बिछी जाती है, झुकी जाती है। विनम्र है, डेलिकेट है, अपनी गरिमा में है, केंद्रस्थ है, लेकिन उसने आधार को विस्मृत नहीं किया है, आधार को उसने भूला नहीं है बिल्कुल भी। यही कमल के प्रतीक का अभिप्राय है। तो लाओ त्से कहते हैं कि जो सफल व्यक्ति है, जब वो उस समृद्धि में होता है, उस प्रचुरता में होता है, उस खिलावट में होता है, तो बह नहीं जाता। प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे जीवन में किसी भी किस्म की समृद्धि आए, बहने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं कि व्यक्ति बस अप्रूट हो जाए। और वो अप्रूट होता है, फिर जाकर जब कहीं गिरता है तो बहुत चोट लगती है। अप्रूट होकर गिरने में ज़्यादा चोट लगती है। नहीं तो कमल की कोमलता देखिए, सुबह सूरज की किरणें स्पर्श करती हैं, खिल जाता है, शाम को सूरज ढलता है, चुपचाप वो बंद हो जाता है। शाम को बंद हुआ कमल और सुबह जो अभी खिलने के पहले कमल था, उसको कई बार देखो तो भ्रम हो सकता है कि ये तो एक ही लग रहे हैं। जो खुला था, खिला था, वो एक दिन बंद भी होता है। जो बंद था वो खुला और खिला, और जो खुला और खिला वो भी एक दिन बंद हुआ। ये पूरी यात्रा है। सफल व्यक्ति इसको जानता है, इसीलिए वो बहता नहीं, वो ठहरा रहता है। वो जानता है कि ये सुख है तो ये भी जाना है, दुख है ये भी जाना है। कोई भी स्थिर और स्थायी चीज़ें नहीं, परमानेंट ये चीज़ें नहीं हैं। परमानेंट, स्थायी तो ताओ है, वो इटर्नल लॉ है, वो शाश्वत नियम है। वही एक शाश्वतता है, वही एक स्थिरता है जो ताओ है, अर्थात अद्वैत की गहनतम समझ और अंतर्दृष्टि, वो शाश्वत नियम। बाकी तो सब आएगा और जाएगा। इसीलिए जब हमारे पास समृद्धि हो किसी भी तरह की, और हम उसमें भी गरिमापूर्ण बने रहें, उसमें बहें नहीं, उसमें भी हम विनम्र बने रहें, तो ही हम सफल कहे जाएंगे। क्योंकि तब जब असफलता घेरेगी तो पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि असफलता तो घेरेगी। जो कमल खिला है वो बंद होगा एक दिन, ये तय है, लेकिन तब भी वो गरिमापूर्ण होगा। लोग जब अपनी सफलता से उतरते हैं, जो उनकी तथाकथित सफलता होती, तब देखो कितने बेरौनक हो जाते हैं। लोग जब सत्ता से, पद से उतरते हैं, कितने बेरौनक हो जाते हैं। सत्ता और पद तो जाने दीजिए, लोग रिटायरमेंट के बाद कितने बेरौनक हो जाते हैं। पता नहीं उनका क्या चला गया, क्या खो गया, क्योंकि उन्होंने
वो जीवन जिया था जिसमें वो बह गए थे। बहना क्या है? विस्मृत कर जाना, भूल जाना इस वर्तुल को। अगर तुम सोचते हो ये ऐसा ही रहेगा तो ये सबसे बड़ी नादानी है। और इसमें होता क्या है कि फिर ये भेद तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, भेद फिर तुम्हारे कार्य व्यवहार में आ जाता है, जीवन में प्रवेश कर जाता है, लोगों को ऊंचा नीचा देखने की भावनाएं पैदा हो जाती हैं, अच्छे और बुरे में बहुत ज़्यादा बांट कर देखने की मनोवृत्ति पैदा हो जाती है। सफल लोग इसीलिए असफल लोगों को थोड़ी नीची निगाह से देखते हैं, नहीं ऐसा होता? और हर सफल व्यक्ति असफलता की राह पर होता है और हर असफल व्यक्ति सफलता की राह पर होता है। ये तो जीवन की यात्रा है। इसीलिए लाओ त्से ने कहा कि सफल व्यक्ति जीवन के सारे क्रियाकलापों के बीच केंद्रस्थ होता है। वो केंद्रस्थ होना उसका गुणधर्म है। सुख आए तो, दुख आए तो, सफलताएं आए तो, असफलताएं आए तो। ऑपुलेंस या जो वैभव है, जो समृद्धि है, वो अनेक अनेक तलों पर होती है। जिस तल की भी हो तुम्हारे सामने, उसका स्वागत करें, उसका आनंद लें और ठहरे रहें। अब इसके बाद ही लाओ त्से संत सेज की बात में उतर जाएंगे, यानी कि जो संत है वही वास्तविक रूप में सफल व्यक्ति है लाओ त्से की दृष्टि में। तो आगे वो कहते हैं, संत दिन भर यात्रा करता है, लेकिन जो, अब वो उस समय की बात है कि जो उसका सामान लाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो भी चलती रही होंगी, उस पर से उसकी निगाह नहीं हटती। ये उदाहरण लाओ त्से लेता है और वो लिखता है कि ये जो ध्यान पूर्णता है, अटेंशन का रिलैक्स होना है, ये तभी होता है जब वो बहुत ही सुरक्षित ढंग से अपने अंतरतम में विश्राम करता है, तब भूल जाता है, तब रिलैक्स होता है। अन्यथा दिन भर यात्रा करता है और निगाह उसकी जमी रहती है अपनी गाड़ी पर, अपने जो कैरेज है उसका, उस पर। क्या कहना चाहते हैं लाओ त्से? अटेंटिवनेस। संत निरंतर अटेंशन में, ध्यान पूर्णता में बना रहता है। संतों के लक्षणों को लाओ त्से ने इतना अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया है, कई बार मुझे लगता है कि पूरी अलग से एक पुस्तक बन सकती है संतों के लक्षणों के बारे में। और हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। जब लाओ त्से की सीरीज पूरी हो तो संतों के एट्रीब्यूट्स को अलग से निकाल कर उस पर एक दृष्टिपात किया जा सकता है। लाओ त्से कह रहे हैं कि दिन भर यात्रा करता है संत, यानी कि जब जागृति है, दिन भर का अर्थ है जागृति में, यात्रा में संलग्न होना, तब उसकी निगाह उसका सामान लेकर चलने वाला जो उसका वाहन है उससे हटती नहीं। सामान लेकर चलने वाला वाहन क्या है? यही शरीर मन, यही बॉडी माइंड, यही व्हीकल है, यही रथ है, यही वाहन है संत का। सब सामान लेकर यह रथ चल रहा है निरंतर, ज्ञान का, अनुभव का, अंतर्दृष्टियों का, सब चीज़ों का सामान वही है, शामिल है। और वो अटेंटिव है, ध्यानपूर्ण है इस सारी गतिविधि को। वो शरीर की, मन की हलचल, उसके मोमेंट, उसकी गतिविधियाँ, उस सब पर वो अटेंटिव है, ध्यानपूर्ण है, उसे निगाह नहीं हटाता। लाओ त्से कह रहे हैं निगाह नहीं हटाता संत, एक कांस्टेंट वॉचफुलनेस। संत इसीलिए हमेशा सतर्क बना रहता है। संतों के बारे में लोगों की अवधारणा क्या होती है? वो एक बार शायद किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वो बिल्कुल
सो सकता है तब। अब वो सो गया तो संतों के लक्षण से तो वो अलग हो गया, सोने के लिए नहीं, सोएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सोएगा। वो आगे कह रहे हैं वो विश्राम करता है, और जब करता है तो बिल्कुल ही भूल जाता है उन चीज़ों को। अब संत और असंत के बीच का देखिए यही कितना विभाजन है कि असंत और संत एक जुड़े हुए सिरे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। कोई निंदा के लिए बात नहीं होती, केवल डिस्क्राइब करने के लिए। जब दिन भर वो जाग रहा है, जब उसका ये सामान लेकर चलने वाला वाहन उसके साथ है, तब वो सोया होता है। तब कोई वॉचफुलनेस नहीं होती, कोई माइंडफुलनेस नहीं होती, कोई ध्यानपूर्णता नहीं होती। इसीलिए जब असंत विश्राम में जाना होता है तो कभी विश्राम में नहीं जाता। तब करवटें बदलता है, सपने देखता है, बेचैन होता है, नींद की गोली खाता है, रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस करता है, फिर ध्यान करता है ताकि वो सो सके। क्यों? क्योंकि जब जागना था, जब ध्यानपूर्ण होना था तब हुए नहीं, और जब नहीं होना था तब हो रहे हैं। क्योंकि वो जाएगा कहाँ, वो बेचैनियाँ, वो सब चीज़ें पीछा करेंगी। संत वॉचफुल है, तनाव नहीं है वॉचफुलनेस का, उसका स्वभाव बन गया है। वो जो कह रहा है, जो कर रहा है, वही तो व्हीकल है। व्हीकल में जो सामान है वो यही तो है, ये शब्द, ये विचार, ये भाव, ये कर्म, यही सब तो सामान लदा हुआ है उसमें। तो सारे सामान को वो माइंडफुल्ली उपयोग में लाता है, सचेतन ढंग से उनका उपयोग करता है। जब सचेतन ढंग से उपयोग करता है तो समस्या कोई है ही नहीं। संत केयरलेस नहीं होता। यानी कि अगर कोई व्हीकल, तुम्हारा नॉर्मल व्हीकल भी आ रहा हो तो तुमको केयरलेसली उसको ड्राइव नहीं कर सकते। तुम कहो कि अब तो ठीक है, हम तो मालिक हो गए इस व्हीकल के, ये व्हीकल मेरे पास आ गया, अब इसको हम आड़ा बेड़ा कैसा भी चलाएंगे। तो पहिया निकलेगा, एक्सीडेंट होगा, तुम्हारा सामान बिखरेगा, शीशा टूटेगा, कुछ न कुछ तो होगा गड़बड़। तुम्हारे पास जब व्हीकल है तो उसको भी बहुत संतुलित ढंग से चलाना है। यानी कि ड्राइविंग भी जब तुम कर रहे हो तो ड्राइविंग करते समय तुम केयरलेस तो कभी नहीं हो सकते ना, कि तुमको अब ड्राइविंग आ गई है। कितना भी कुशल ड्राइवर हो गया हो, कितना भी कुशल हो गया हो, क्या वो कभी ये सोच सकता है कि बस आंख बंद करके धुआंधार ड्राइव करेंगे और जहाँ भी होगा गाड़ी चढ़ा देंगे? तो ऐसा तो कभी नहीं होता। कितनी भी ड्राइविंग कर चुका हो कोई, कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो चुका हो, फिर भी वो जो स्टीयरिंग पर उसको बैठना है तो उसको वॉचफुल, माइंडफुल, अलर्ट, अटेंटिव बने रहना है। लाओ से इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सेज है वो अपने व्हीकल को कभी भी अपनी निगाह से ओझल नहीं होने देता। अब ये लाओ से का उस समय का उदाहरण निगाह से, आज के कार का उदाहरण लें या प्लेन का लें तो आप स्टीयरिंग व्हील और वगैरह वगैरह सारे उदाहरण उसमें ले लेंगे। जरा सी चूक होगी, दुर्घटना होगी। तमाम आध्यात्मिक लोगों के साथ जो दुर्घटनाएं होती हुई दिखती हैं, कभी कोई किसी चीज़ में पड़ गया, उसको लगा कि हाँ मैं तो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, अब तो इनलाइटनमेंट चरम सीमा पर आ गया। जरा सा चूका तो कोई दुर्घटना, कभी कोई ऊंच नीच की बातें, तमाम चीज़ें तुम देखते हो उदाहरणों में। अलर्ट है, ऐसा नहीं कि सब चलेगा वहाँ पर। कार में पेट्रोल ही डालोगे तुम, कार है, उस पर ध्यान देने, उससे निगाह न हटाने का मतलब है कि उसमें पेट्रोल ही भराना है। जाकर उसमें तुम पानी नहीं भरा दोगे, दूध नहीं भरा दोगे, कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं भरा दोगे तुम। अटेंटिव रहना पड़ेगा। अब पेट्रोल की कार, उसमें पेट्रोल ही देखिए डालना होता है, डीजल भी नहीं डाल सकते, ना वो भी उससे भी तो चलती है, चलाओ चलाओ उससे भी चला दो। इंजन तुम्हारा उसी तरह से डिज़ाइंड है, तुम्हारा व्हीकल किस तरह से डिज़ाइंड है, तुमको वो ध्यान तो रखना पड़ेगा। उस व्हीकल पर निगाह रखनी पड़ेगी। और फिर लाओ से कहता है कि जब वो दिन पूरा हुआ, यात्रा पूरी हुई और वो विश्राम में गया, तो अपने अंतरतम की दीवारों में पूरी तरह सुरक्षित
और सारे ध्यान से परे चला जाता है, सारा अटेंशन जो है विड्रॉ कर लेता है। वो अपने विशुद्ध स्वभाव में उतर जाता है, जहाँ शरीर मन अब एक विश्राम में चला गया है, सारी क्रियाएं, हलचलें, द्वैत की अभिव्यक्तियां अब वहाँ पर आवश्यक नहीं हैं, अद्वैत का विश्राम है, नॉन डुअलिटी का रिलैक्सेशन है, तो वो अब सब छोड़ देता है, पूरी तरह उस विश्राम में डूब जाता है। तभी, लेकिन जैसे ही वो सक्रियता में आएगा फिर वो अटेंटिव हो जाएगा। तो एक सेज जो है वो विटनेसिंग और नॉन विटनेसिंग के इस प्ले में चलता है, साक्षी और असाक्षी। यूं अगर कोई कहे कि संत हमेशा साक्षी में बना रहता है, नहीं, साक्षी का भी तनाव काहे को उसको लेना है। विटनेसिंग तब जब विटनेसिंग की ज़रूरत है, जब कुछ विटनेस के लिए है, जब कुछ साक्षी के लिए है तो साक्षी को उभरने देता है, और जब कुछ भी नहीं है विश्राम में चला जाता है, वो असाक्षीपन में चला जाता है। तो ये जो विटनेसिंग और नॉन विटनेसिंग का प्ले है, संत उसमें रहता है। जब नॉन विटनेसिंग के प्ले में है, असाक्षी की लीला में है, खेल में है, तो कोई तनाव नहीं है, ना कुछ देखने के लिए है, ना कुछ करने के लिए है। अब वो अपने स्रोत में विश्राम पूर्ण हो सकता है, तो ठहरा हुआ है। जब फिर गतिविधियाँ प्रारंभ होंगी, फिर सक्रियता प्रारंभ होगी, फिर साक्षी उभरेगा, फिर वो अटेंटिव नेचर जो है उसका वो निकल कर सामने आएगा, मेडिटेटिव जो उसका नेचर है वो निकल कर आएगा। बोलना है तो साक्षी आ गया, वो अटेंटिवनेस आ गई। नहीं बोलना है, मौन है, साक्षी खो गया। मौन में क्या साक्षी की आवश्यकता, कोई नहीं। मौन में अटेंटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं, मौन तो अपने में ही परिपूर्ण है। मौन और स्थिरता, जैसे वो साइलेंस और स्टिलनेस की बात लाओ से पहले कराए, वो अपने में परिपूर्ण है, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो परम विश्राम की अवस्था है, परम विश्राम में। संत उसमें परम विश्राम में उतरा, जब सक्रियता थी तो उसने उसको आने दिया। अब आगे लाओ से कहते हैं कि एक शासक को 10,000 रथों का प्रदर्शन क्यों करना चाहिए, उसके साथ क्यों चलना चाहिए, और एक मूढ़ की तरह अपने को दिखाते हुए क्यों फिरना चाहिए यहाँ वहाँ। लाओ त्से को कहाँ पता था कि जब बाद में ये सत्ताएं बनेंगी, ये शासक आएंगे तो ये फ्लीट चलेंगे सैकड़ों गाड़ियों के। हो सकता है उसके सामने भी कुछ चलते हों, तो उसने 10,000 शब्द उपयोग कर लिया कि अब राजा निकला, शासक निकला, तो एक वाहन पर एक रथ पे निकल जाए तो ऐसे कैसे पता चलेगा, तो पीछे और निकालो, 10 निकालो। तो लाओ त्से ने उसको अतिशयोक्ति में, मजाक में 10,000 कह दिया होगा। और लाओ त्से कहता है ये मूर्खता है, जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है वो मूढ़ है। वो कहता है अपने को क्यों दिखाते घूमेगा, अपने को एक हल्केपन में, प्रदर्शन में क्यों डालकर कोई चलेगा। शासक ऐसा क्यों करेगा। अब आज के शासकों को देखिए, अगर वो काफिला कारवां ना चले तो उनको पता ही कैसे चले कि इसमें कौन सा आदमी बैठा हुआ है। हो सकता है वो जो सड़क पे पैदल चले तो तुम पहचानो भी नहीं, उसको देखो भी नहीं, तो उसको चाहिए 10,000 रथ, पूरा कारवां, काफिला, दुंदुभी, सब कुछ चाहिए उसको विशेषता बनाने के लिए। और ये लाओ त्से की निगाह में है मूढ़ता और हल्कापन। कहते ये हल्कापन है। संत से सीधे शासक पर लाओ त्से आ गया, लेकिन लाओ त्से का शासक संत से जुड़ता भी है, संत भी एक किस्म का शासक है। तो अगर संत भी इस तरह की चीज़ों में संलग्न हो तो लाओ त्से की निगाह में वो भी एक मूढ़तापूर्ण और हल्केपन के कार्य व्यापार में लग गया। और शासक तो है ही है, बाहर के शासन व्यवस्था में तो वो चीज़ लागू है ही है। आज के वक्त में तो ये इतना व्यापक तौर से हमें दिखाई देता है, जितना हल्का व्यक्ति होगा उतना ही ज़्यादा इंतजाम करेगा अपने चारों तरफ। और जो व्यक्ति अपने में सफल हो चुका है,
अपने स्रोत से जुड़ चुका है, उसको इस सब की तो ज़रूरत नहीं। इस प्रदर्शन वृत्ति की, अपने आप को इधर उधर दिखाते फिरने की ज़रूरत क्या है? अगर ज्ञान घट गया तो घट गया, बैठो घर में अपना, ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल होगा उसका। लेकिन ज्ञान भी किसी को लगे कि घट गया है तो पर्चे बांट बांट कर ज्ञान देगा वो। पहले मेरे पास भी बहुत लोग आते रहे कि इतनी अच्छी बातें, इनका प्रचार होना चाहिए, स्कूलों में चलते हैं, कॉलेजों में चलते हैं, और उनको कहते हैं, मैनेजमेंट को कहते हैं, वहाँ लेक्चर रखवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। पहले मैं कई जगह गया भी, लोगों ने बुलाया, हमने कहा चलो बोल देते हैं भाई, सहजता मेरा। मेरी समझ में कभी नहीं आया कि वो बेचारे निरीह बच्चे, स्टूडेंट, जिनको पता भी नहीं अभी कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, उनको बस एक आदेश निकाल दिया गया है कि अब एक सज्जन आने वाले हैं, बोल के सुनाएंगे कुछ, सुनो ज्ञान की बातें। ज्ञान बांट के मानना है। मुझे कभी ये बात समझ ही नहीं पड़ी, क्यों बांट के मानना है? अरे भाई, जिसको खोजना है वो खोजते हुए किसी दिन आ पहुँचेगा, जिसको नहीं खोजना है वो नहीं जाएगा। ये 10,000 रथों पर सवार होकर दिखाते फिरने की जरूरत क्या है? कोई ज़रूरत है इसकी? लाओस से इसको बहुत कठोर शब्दों का लाओस से उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर। वो कहते मूर्खों की तरह दिखाना, ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं। जो महत्वपूर्ण होता है वो जगत में अपनी जगह बना लेता है, जो महत्वपूर्ण नहीं है वो कितनी भी शोरगुल मचाए खो जाता है। भारत में या पूरे विश्व में उदाहरण भरे हैं। ये ताओ ते चिंग भी उसी का उदाहरण है। लाओ से लिखकर उसको चुपचाप गायब हो गए और आज विश्व के मानस पटल पर वो अंकित है। भारत में देखें, कृष्ण के वचन देखें, बुद्ध के वचन देखें, कुछ भी देखें, उनका कौन सा प्रचार किया उन्होंने, कौन सी पब्लिसिटी करी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मानस पटल पर अंकित होते चले गए। यहाँ तक कि भारत में जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी तो उन्होंने ये लिखकर ही उसकी रचना करी कि मैं तो स्वांतः सुखाय लिख रहा हूँ, अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं कि किसी को इससे कुछ समझ में आती है, कि भगवान राम की महिमा इससे पता चलेगी, या इससे कुछ और गौरव बनेगा भारतीय परंपरा का। कुछ नहीं, तुलसीदास के जहन में कुछ नहीं, स्वांतः सुख है। लेकिन अगर उसमें प्रभाव है, सार है, अर्थ है, लोगों को स्पर्श करने के, रूपांतरित करने की कोई क्षमता है, तो बातें आगे चली जाती हैं। तुलसीदास की रचना घर घर पहुंच गई। प्रयास भी जो लोगों ने किए होंगे वो प्रयास भी कभी नैसर्गिक घटते हैं, क्योंकि खुशी में कोई उनको आगे ले जाता है, ज़बरदस्ती नहीं ले जाता। जैसे खिले हुए फूल हाथों हाथों कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जाते हैं फूल? हम किसी से मिलने जाते हैं तो भी फूल लेकर जाते हैं। रास्ते से उठाकर सूखी लकड़ियाँ बांधकर तो हम बंडल किसी को नहीं पकड़ा आते कि भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हम फूल देते हैं। फूलों की खिलावट अपने आप में एक पैगाम है आगे जाने का। खींच लेते हैं, बरबस कुछ हाथ उनकी ओर चले जाते हैं और वो आगे जाने लगते हैं, और उन हाथों में भी खुशबू छोड़ने लगते हैं। संत ऐसे ही फूलों की तरह है, उसके वचन भी ऐसे ही फूलों की तरह, वो हाथों हाथों से गुजरते हैं, खुशबू छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन नहीं है। शासक भी वैसा ही होना चाहिए, चाहे वो अंतर्जगत का शासक हो, चाहे वो बहिर्जगत का हो। बहिर्जगत में भी जितना हल्का शासक होगा उतना ज़्यादा शोरगुल करेगा। आए दिन ये चीज़ हमको देखने में आती है। लाओ से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ वहाँ अपने को अस्थिर ढंग से लेकर फिरते रहते हो तो तुम अपनी जड़ों से कट जाते हो।
और तुम्हारे हल्केपन में तुम्हारी जड़ें खो जाती हैं और जल्दबाजी में शासक खो जाता है। तुम हल्केपन में डोलते रहते हो, यहाँ वहाँ, कोई मंतव्य नहीं, कुछ क्या करना है, क्यों करना है, बस तुम टू एंड फ्रो, लाओ से कहता है, कोई ठहराव नहीं है। तो धीरे धीरे तुम्हारी जड़ें खो जाती हैं। पौधे में भी देखिए जड़ें कब आती हैं? पौधे में भी जड़ें तब आती हैं जब पौधा एक जगह उग गया, वहीं ठहरा है, धीरे धीरे ऋतुएं बदलती हैं और उसकी जड़ें नीचे चली जाती हैं। लेकिन रोज़ उखाड़ उखाड़ के तुम उसको लगाते रहो, कोई बीज भी बो दो, पौधा भी उगा लो, रोज़ खोदो कहीं और लगा दो, फिर खोदो कहीं और लगा दो, तो जो पौधे के साथ व्यवहार होगा वो उसमें फिर जड़ों को पैदा नहीं होने देगा और अंत उसके खत्म होने पर ही होगा। हाँ, एक आध बार कभी उसको प्लांटेशन की ज़रूरत है तब तो हम इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन फिर उसको ठहरा रहने देते हैं, फिर उसको हम अपने ढंग से विकसित होने देते हैं। लाओस से यही सजेशन, यही सुझाव मनुष्य के लिए भी रखते हैं कि ये तभी कारगर है जड़ों का पनपना, जब व्यक्ति इधर उधर हल्केपन में भागता हुआ ना फिरे। चाहे वो संबंध हो, चाहे वो साधना हो, वहाँ पर तुम्हारा ठहराव आवश्यक है। इस बात पर भी देखिए मनुष्यता का बहुत शोषण हुआ, अध्यात्म के जगत में भी हुआ। लोग कहेंगे कि भटको नहीं, गुरुओं ने भी ये बात बनाई कि बस यहाँ आ गए तो यहीं पकड़ के बैठे रहो, कहीं जाना नहीं। ये बात नहीं है कि तुम जाओ नहीं, बात यह है कि अगर रुकने जैसा लगे तो रुको, तो ठहरने जैसा लगे तो ठहरो, तो थोड़ी जड़ें तो पकड़ने दो। अगर तुम्हें लगा कि इस मिट्टी ने तुम्हें पकड़ा है तो उस मिट्टी को जगह दो, तो जड़ें आएंगी। संबंधों में भी देखिए जड़ें आती हैं जब दो लोग संबंधित होते हैं और अवसर देते हैं, बदलते हुए ऋतुओं को अवसर देते हैं सींचने का, तो धीरे धीरे उस संबंध भी गहरी जड़ें ले लेते हैं। कोई समझ तुम्हारे भीतर उतरती है और फिर तुम उसको धीरे धीरे अपने अंदर उतरने देते हो, तो वो समझ भी जड़ें ले लेती है। ध्यान और साधना में भी यही बात रही। पुरानी परंपराओं में देखिए क्या होता था, ये सब प्रयोग इसीलिए पहले लोग करते थे। आज के वक्त में सब लोग बड़ी जल्दबाजी में, लाओ त्से ने जब हेस्ट और जल्दबाजी की बात करी तो उसको नहीं पता था उसके समय तो क्या जल्दबाजी रही होगी। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जब लाओ त्से ने जल्दबाजी कहा होगा तो वो तो जल्दबाजी भी आज के हिसाब से बहुत बड़ा विश्राम होगा उस वक्त में। और आज तो हर व्यक्ति बस भाग रहा है, और जब से हाथ में हमारे इंटरनेट आ गया है, हाथ में हमारे मोबाइल है, तब से तो भागने दौड़ने के तो अंत ही नहीं। ज्ञान में भी, समझ में भी ठहरना पड़ता है, ये किसी भी बात में ठहरना पड़ता है, ये टू एंड फ्रो। तो पहले के वक्त में देखिए क्या होता था कि ध्यान साधना का एक ढंग व्यक्ति को दिया जाता था और उससे कहा जाता इस पर काम करो। ये नहीं कि आज तुमने इस पर काम किया, कल तुमने उस पर काम किया। इसीलिए अलग अलग परंपराओं में लोग जाते थे, पूरा जीवन डाल देते थे, अपना पूरा जीवन डाल देते थे, तो उसमें खिलावट भी आती थी, गहराई भी आती थी और कुछ नई नई चीज़ें घटती भी थी। आज वो गहराई नहीं आती क्योंकि हम उसमें वक्त ही नहीं देते। संगीत ही तुमको सीखना हो तो तुमको तो वक्त देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। संगीत में तो लोगों को समझ में आ जाता है वक्त देना पड़ता है। ध्यान में उनको लगता है कि जैसे आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर हों, आज एक फ्लेवर ट्राई करते हैं, कल दूसरा फ्लेवर ट्राई करते हैं, परसों तीसरा ट्राई करते हैं, ट्राई करते चले जाते हैं अंतहीन वक्त। फिर वो कहते हैं कि ध्यान नहीं होता, फिर कोई कहते हैं बात नहीं समझ में आती। क्योंकि बात समझने के लिए भी देखिए एक नैरेटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तो ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लें, हर व्यक्ति के बोलने का अपना एक नैरेटिव होगा, वो अपने नैरेटिव के ढंग से ही बात को रखेगा, और अलग अलग लोगों के अलग अलग नैरेटिव होंगे। तो तुमको एक बात समझनी है तो एक नैरेटिव को पहले तुमको पकड़ के उसको परिपक्व करना होगा।
लेकिन तुम अलग अलग नैरेटिव्स का शिकार हो जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारे अंदर बड़ा द्वंद्व खड़ा हो जाएगा। पहले के वक्त में द्वंद्व कम था क्योंकि इतना ज्ञान का विस्फोट नहीं था, सूचना और इन्फॉर्मेशन का विस्फोट नहीं था, तो लोग ठहर जाते थे किसी बात को समझने में। आज वो ठहराव कठिन है, मुश्किल है। तो अगर कोई बात भी समझनी हो तो पहले वो जो पर्टिकुलर नैरेटिव है, वो खास किस्म का आख्यान, ढंग, शैली या जो भी उसको कहें आप, साधना का ढंग, पद्धति, व्यवस्था, उसमें हमको डूबना है, उसमें जड़ों को आने देना है। वो ठहराव, कई लोग जैसे ऐसा होता है, वो कहते हैं कि हम तो जहाँ से ज्ञान मिलता है वहाँ से ले लेते हैं। अभी उनको ये पता ही नहीं कि ज्ञान है क्या, और अभी उनको ये भी पता नहीं कि उनको चाहिए क्या, और वो मधुमक्खी हो जाते हैं, शहद बनाते हैं, अलग अलग फूलों से लाकर शहद बनाते हैं। शहद तो कहीं नहीं दिखता, ऐसे लोगों को अगर ढूंढने जाएंगे तो शहद कहीं नहीं दिखेगा, मधुमक्खी ज़रूर दिखेगी, उसका डंक भी दिखेगा, लेकिन उस शहद बना लिया हो उन्होंने, ऐसा नहीं दिखता। ज्ञान इकट्ठा हो गया हो, उस प्रक्रिया में वो डंक जरूर पैदा कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं कि बड़ा इकट्ठा कर लिया मैंने। तो अच्छा हो, एक बात को पहले पूरा समझें। एक चीज़ को समझेंगे तो उसमें जड़ें पैदा होंगी, जिसमें जड़ें पैदा होंगी उसमें खिलावट आएगी, उसमें फूल लगेंगे, ये अच्छा होगा। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी ये बात लागू होती है। तुम्हारे शरीर को जो आहार सूट करता है, तो अपने शरीर को पहले लंबे समय तक मौका दो कि वो उस आहार से ट्यून हो, लयबद्ध हो, तो तुम्हारे शरीर में स्वास्थ्य की जड़ें आएंगी। लेकिन हम आज के कल्चर में, हालांकि वो उसको भी मैं गलत नहीं कहता, सचेतन रूप से करिए ना चीज़ों को, लेकिन क्या है कि हम आज भागते रहते हैं, कभी अपने शरीर में ये चीज़ डालते हैं, कभी वो चीज़ डालते हैं, कुछ डालते चले जाते हैं, तो शरीर भी कंफ्यूज हो जाता है। शरीर का सिस्टम भी मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाता होगा, तय ही नहीं कर पाता है कि हमको करना क्या है। अगर हम एक ट्यून्ड फूड जो लयबद्ध हो गया हमारे शरीर से, वो शरीर को देते हैं, तो शरीर की पूरी जो संरचना है, मैकेनिज्म है, वो तैयार है, अलर्ट है, पता है उसको, तो धीरे धीरे स्वास्थ्य की जड़ें आ जाएंगी। ये आहार पर काम होगा। आहार, व्यवहार, ये सारी चीज़ें, इन पर हमको काम करना है। इनमें उथलापन, शैलोनेस नहीं लानी है। शैलोनेस क्या है कि हम किसी भी चीज़ की गहराई में नहीं जाते। शैलोनेस व्यक्ति के जीवन का कभी भी जब हिस्सा बन जाती है तो व्यक्ति अपरूटेड हो जाता है। जैसे आज के सूचना जगत में एक शैलोनेस है, व्यक्ति सब उथली अर्धसत्य सूचनाओं को ग्रहण करता है, उससे अपना एक निर्मित करता है विचार, जो कि निश्चित रूप से हल्का ही होगा, शैलो होगा, और उसी पे वो आगे चलता रहता है। कोई बात जाननी हो तो उसकी खोज करिए। यानी कि तुमको कोई, अगर किसी ने कोई विचार ही रखा मान लीजिए, तो अगर उससे संबंधित साहित्य है, पुस्तकें हैं, तो पढ़िए, जाइए, खोजिए। कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता आजकल कि हम खोज करें, जांच पड़ताल करें, गहराई लाएं। जल्दबाजी में इंस्टेंट फूड की तरह हम हर चीज़ को डाल लें, तो इस इंस्टेंट फूड का बाहर का पूरा जगत इस्तेमाल करता है, चाहे वो सूचनाओं का जगत हो, चाहे वो धर्म का जगत हो, अध्यात्म का, संगठित धर्मों का, हालांकि वो सब उस इंस्टेंट सूचनाओं का उपयोग करके हमें पकड़ा देता है। वो कहता है कि इसमें तुमको करने की ज़रूरत क्या, जांच पड़ताल की, बस 2 मिनट पानी में डालो, उबालो और पी लो। तो ऐसी प्रक्रिया हमको हल्का बनाती है, और वहाँ पर अपरूटेडनेस, जड़ों से हट जाना घटता है। लाओ से वो बात कह रहे हैं, और कहते हैं कि जल्दबाजी में शासक खो जाता है। जल्दबाजी क्या, शासक। शासक के यहाँ पर दोनों अर्थ हैं, बाहर का शासक भी
और भीतर का शासक भी, दोनों करीब करीब एक ही ढंग से फंक्शन करते हैं। लाओ त्से की शब्दावली को समझें, यहाँ पर वो दो अर्थों का उपयोग कर रहे हैं। बाहर के शासक पर भी देखिए बहुत दबाव होता है। अगर जल्दी जल्दी वो निर्णय करे, जल्दी जल्दी अपनी सारी बातें, एक्शंस, रिएक्शंस करे, तो वो खो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोग तो चाहेंगे कि जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया करो, किसी भी मुद्दे पर बात करो। अभी कोई आ गया ताल ठोंक कर कि आइए मुझे इंटरव्यू दीजिए, मुझसे बात करिए, अच्छा शासक ध्यान नहीं देगा, तुम बोलते रहो। अगर वो कमज़ोर होगा तो कहेगा अच्छा चुनौती मिल गई मुझको, तो मुझे चुनौती पर प्रतिक्रिया देनी है। अच्छे शासक को इन बातों से, उसको तो पता है हमको क्या करना है। अच्छे शासक को पता होता है हमको क्या नहीं करना है। जल्दी जल्दी प्रतिक्रियाएं करना, जो हेस्ट कह रहा है लाओ त्से, वो उसको नष्ट कर देगी, क्योंकि फिर वो उलझाव बनता चला जाएगा। और अंदर का शासक वो भी जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करता किसी बात पे। कुछ हुआ, अरे ये बहुत बुरा हुआ, अरे ये बहुत अच्छा हुआ, अरे। अंदर के शासक के भी देखिए यही लक्षण है। लोग हर बात पे बस बहुत जल्दी जल्दी निर्णय देते हैं। अंदर का शासक भी जब ठहरा हुआ है और वो लाओ त्से के उस संत के गुणधर्मों को आत्मसात करते हुए पहुंचा है वहाँ तक, उस सफल व्यक्ति के गुणधर्मों को आत्मसात करते हुए पहुंचा है वहाँ तक, तो कोई जल्दी प्रतिक्रिया नहीं। वो देखता है, हाँ हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्या कहें इस पे, जल्दबाजी क्या करें। जल्दबाजी करने की कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा बुरे में बदल जाता है, बुरा अच्छे में बदल जाता है, कौन जाने कौन जाने। वो बस खामोश रहता है, वो बस देखता है, जल्दबाजी नहीं। और जब किसी एक्शन, किसी प्रत्युत्तर की अति आवश्यकता होगी तो वो उसको आने देगा, घटने देगा, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी तो उसको मिटा डालती है। इसीलिए लोग इतने जो दुखी और परेशान होते हैं, वो इसलिए नहीं कि जीवन में दुख और परेशानियां बहुत आ जाती हैं, इसलिए क्योंकि वो जल्दी जल्दी प्रतिक्रियाएं बहुत देते हैं। हाँ मज़ा आ गया, अरे बहुत चीज़ें गड़बड़ हो गई, थोड़ा ठहरो, देखो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कौन जानता है। बाहर के शासक को भी ऐसा ही होना पड़ता है कि उसको जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ती कि ये बहुत गलत हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। हम नहीं जानते, अभी चीज़ों को आप चलने दीजिए, देखिए, वक्त दीजिए। वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त के साथ बहुत सारा परिदृश्य बदलता है। जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया तुमको हल्का बना देती है, तुमको उथला बना देती है। लंबे समय तक जब तुम गहराई से अवलोकन करते हो, जिसको लाओ त्से कहता है वो संत अपने उस व्हीकल पर जो उसके सामान को लेकर आ रहा है उससे निगाह नहीं हटाता, जब उस तरह से तुम अपनी अंतर्दृष्टि को स्थिर रखते हो, निर्णय जल्दी जल्दी नहीं देते हो, बहुत जल्दी जल्दी जजमेंटल नहीं होते हो, तो जीवन की परिपूर्णता के रहस्य उजागर होने लगते हैं और जीवन में गहराई आती है। इसीलिए लाओ त्से के इस सूत्र के आधार पर जीवन जीने की शैली यही बनाएं कि बहुत जल्दी किसी बात की प्रतिक्रिया ना दें कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। हाँ, स्वागत करें, सम्मान करें, अपनी प्रसन्नताओं का आनंद लें, दुखों से, प्रसन्नताओं से सबसे अविचलित रहते हुए उनमें डूबें, उनसे हैंडल करें। ये नहीं कि जड़ हो जाना है, लेकिन जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया ना दें, ये सही है, ये गलत है। जीवन में अगर एक यही बात हम गांठ बांध लें अपने कि किसी बात पर हम जल्दी से ये प्रतिक्रिया ना दें कि ये सही है, ये गलत है, तो हमारे जीवन में बहुत शांति और सुलझाव आ जाएगा। हम कहें ठीक है, अभी क्या कहें कि सही है और गलत है, देखेंगे। अभी जो लगता है सो लगता है, हम छोड़ देते हैं उसको वक्त के साथ। और लाओ त्से लिखते हैं कि टू बी रेस्टलेस इज टू लूज वन सेल्फ मास्टरी। और ये लगातार अविचलित बना रहना, अस्थिर बना रहना, जो स्वयं पर स्वामित्व है उसको समाप्त कर देता है। स्वयं पर स्वामित्व बनाना नहीं है। लाओ त्से ऐसा नहीं करें कि स्वयं पर तुमको कोई जबरदस्ती स्वामित्व बनाना है। स्वयं पर स्वामित्व आएगा जब तुम
अस्थिरता को समझ लोगे, क्योंकि अस्थिरता एक ऐसी चीज है जिसको हमने पैदा किया है। जीवन का ढंग क्या है? जीवन का ढंग है बदलाव, परिवर्तन, और परिवर्तन के पीछे है एक अपरिवर्तनशील धारा या अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि। अस्थिरता हमारा प्रोडक्ट है, रेस्टलेसनेस। हर चीज में हम रेस्टलेस हैं। रेस्टलेस जो व्यक्ति का ये फिनोमिना है, रेस्टलेसनेस, तुम देखो पूरी इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रीज इस रेस्टलेसनेस पे खड़ी हैं। अच्छा, बेचैन है, मन नहीं लगता, मूड नहीं ठीक है, अशांत हैं, अस्थिर हैं, तो ये लीजिए मनोरंजन, ये सिनेमा, ये वेब सीरीज, ये चैनल, ये 24/7 के न्यूज़ चैनल। क्यों? क्योंकि तुम रेस्टलेस हो। तुम्हारे संबंधों के भटकाव और बिखराव क्यों? क्योंकि तुम रेस्टलेस हो। तुम जहाँ हो वहाँ हो ही नहीं। और रेस्टलेस क्यों हो? क्योंकि उस विशुद्ध वर्तमान में नहीं हो, उस वर्तमान के शाश्वत क्षण में नहीं हो, इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ में नहीं हो। ये काल्पनिक दुनिया अतीत की और भविष्य की, हमने उसको पकड़ लिया है। जड़ों को छोड़कर हमने शाखाओं को पकड़ लिया है। शाखाएं तो हिलेंगी डुलेंगी, टूटेंगी भी, टूटेंगी भी। तुम गिरोगे धम्म से तो तुमको बड़ी परेशानी होगी। लाओ से कहता है शाखाओं में मत झूलो, जीवन के पुल पर अपना घर मत बनाओ। इंद्रधनुष हैं, सुंदर हैं, उनका आनंद लो, लेकिन इंद्रधनुषों पे गद्दा तकिया लगाकर विश्राम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसे ही वो खोएंगे तुम धम्म से नीचे गिरोगे। रेस्टलेसनेस हमारा उत्पाद है, हमारा क्रिएशन है। अस्थिरता नैसर्गिक नहीं है, नैसर्गिक है परिवर्तन। व्यक्ति परिवर्तन से प्रतिरोध करता है, और जितना प्रतिरोध करता है उसके जीवन में उतना गतिरोध पैदा हो जाता है। परिवर्तन से सहयोग करो, और जितना तुम परिवर्तन से सहयोग करोगे उतनी जीवन से अस्थिरता विदा हो जाएगी। गहनतम स्वीकार की एक दशा घटेगी, और फिर तुमको कुछ नहीं चाहिए। फिर तुम जहाँ हो वहाँ पूरे आनंद में हो। वही मोक्ष है। जब तुम इस वर्तमान में ही अखंडित शांति और आनंद के साथ ठहर जाते हो, वही मोक्ष है। अस्थिरता स्वयं पर स्वामित्व को नष्ट कर देती है। स्वयं पर स्वामित्व, लाओ त्से ने इसमें देखिए जब शब्द का उपयोग किया है तो निश्चित ही उन्होंने ये नहीं कहा है कि स्वामित्व को तुम्हें पैदा करना है। उन्होंने बस कहा है कि स्वामित्व चला जाएगा। नैसर्गिक स्वामित्व है तुम्हारे भीतर स्वयं के ऊपर। अस्तित्व ने तुम्हें वो सारी संभावना दी है जहाँ पर तुम उसकी लयबद्धता में बने रह सकते हो। बस केवल ये अपनी व्याख्या और अपनी कल्पना से पैदा कर ली गई रेस्टलेसनेस से, अस्थिरता से हमने उसको नष्ट कर दिया है। और जितना ज़्यादा हम उसमें बने रहेंगे उतना ही हमारा अपने से रिश्ता टूटता जाएगा, स्वयं से स्वामित्व हमारा हटता जाएगा, और तब जीवन में अनेक अनेक किस्म की अशांतियाँ, अवसाद अपनी जगह बनाएंगे, और पूरा का पूरा बाजार तुमको घेरेगा। बाजार कभी धर्म का, कभी मनोरंजन का, कभी विचारधाराओं का, कभी राजनीति का। क्योंकि तुम अस्थिर हो, तुम रेस्टलेस हो। कोई आकर तुमको कहेगा ये देखो ये विचारधारा, ये तुम्हारा कल्याण करेगी, कभी तुमको भी लगेगा, बार बार चीज़ें होंगी। लेकिन स्वयं पर स्वामित्व जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ भी काम नहीं है। और स्वयं पर स्वामित्व कैसे आएगा? फिर सारी फिल्म को उल्टा करके देखें। लाओ से ऊपर से नीचे तक जो जो सूत्र बोलते आए हैं इसमें, उन सारी बातों को अपने सामने रखें। वही है स्वयं पर स्वामित्व के सारे सूत्र। अपनी सारी गतिविधियों के बीच, एमिडिस्ट ऑल एक्टिविटीज,
गरिमापूर्ण बने रहो, उन्हीं में शांति का अन्वेषण करो। जब तुम्हारा जीवन संचालित हो रहा है, तुम्हारे शरीर मन का ये वाहन, ये रथ, ये कैरियर साथ चल रहा है, तुम्हारे ये शब्द वचन कर्म, तुम्हारे विचार भावनाएं, तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारे अनुभव, सब जब तुम्हारे इस सामान उसमें भरे हैं, तो इस सब पर लगातार सचेतन बने रहो, लगातार माइंडफुल बने रहो। वाहन पर जब तुम सचेतन होते हो तो ध्यान रखते हो कि सामान इधर उधर फैले नहीं, बिखरे नहीं, अराजकता ना हो, वाहन ठीक ट्रैक पर चलता रहे। तो तुम इसका जब ध्यान रखोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई अराजकता नहीं आएगी। अराजकता नहीं आएगी तो अस्थिरता भी नहीं आएगी। आएगा परिवर्तन, और परिवर्तन जीवन का नियम है। परिवर्तन से कोई प्रतिरोध नहीं करना है, बस फिर तुम सच्चे शासक में बदल जाते हो या सच्चे संत में बदल जाते हो, जिसकी लाओ त्से इस सूत्र में उद्घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात। प्रसन्न रहें, खुश रहें और इसी तरह हमेशा पूरी तरह सचेतन, माइंडफुल और उल्लास से भरे हुए जिएं। परिवर्तन को जीतें परिवर्तन से।